कैसे आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल बाज़ार जैसी गोल्डन और सॉफ्ट बनेगी, तमाम राज आज आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आजकल बारिशों का सीज़न है और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का दिल कर रहा है, तो आज आपके लिए आलू बुखारे की होममेड चटनी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। ये शादियों में भी बनती है, होटलों में भी बनती है, बाज़ार से डब्बों में बनी हुई भी मिलती है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम पैसों में आपको बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको 1 पाव आलू बुखारे की रेसिपी दे रही हूँ। आप इसी को डबल ट्रिपल करके ज़्यादा बना सकते हैं और इसे बनाकर 2-3 माह तक आराम से रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आलू बुखारे आपने सूखे लेने हैं, लेकिन बहुत ही पुराने नहीं लेने, ज़रा गीले गीले और फ्रेश और गोल्डन कलर के लेने हैं, तो जिससे आपकी चटनी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खुले से पैन में 2 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 पाव आलू बुखारे धो के बिल्कुल खुश्क करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 10 से 15 मिनट उसे पकाया है। उसके बाद गर्म पानी में बादामों को भिगोइए और इस तरह उनके छिलके उतार लीजिए। इतनी देर में आलू बुखारे सॉफ्ट हो गए हैं, मगर टूटे नहीं और घुले नहीं। अब 1 कप चीनी मैंने इसके अंदर डाली है। आलू बुखारों को इतना ही पकाइएगा कि वो टूटे ना। उसके बाद साल्ट मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप कम भी कर सकते हैं क्योंकि काला नमक भी जाएगा और सादा भी, तो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद काला नमक मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया। आप दोनों को टेस्ट करके डाल सकते हैं। फिर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और जिंजर का पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। उसके बाद ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून और उसके बाद जो बादाम मैंने निकाल के रखे थे वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। जब हल्की हल्की चटनी गाढ़ी हो जाएगी तो आपने बादाम ऐड करने हैं। बाज़ लोग बहुत थिक पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा गाढ़ी कर लें। और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, इसे प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, जिससे चटनी हमारे पास 2-3 माह तक आराम से फ्रिज में रहेगी और ख़राब नहीं होगी। अब इसे अच्छे से पका लीजिए और इस स्टेज पे इसे टेस्ट कर लीजिए कि आपको कैसा जायका पसंद है। फिर इसको ठंडा करने के बाद हम सर्व करेंगे। तो आप इसे खाने के साथ, बहुत सी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। लंच में, डिनर में, शादियों में इसे पहले बहुत पसंद किया जाता था। अब भी लोग इसे स्पून के साथ खाना, चम्मच के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी ना, तो आपने एयर टाइट जार लेना है। शीशे का लीजिए या प्लास्टिक का, लेकिन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गीला हुआ तो आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह आप इससे ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं और इसको कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। देखिए बड़ा जार बनके हमारा 1 पाव में रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके। चलिए तो अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी बना के मुझे वीडियो भी शेयर करवा सकते हैं। तो मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।